Good morning, class. Today, now we are going to learn Hindi first for class 3rd. So this is your book, Iris Akriti Hindi Pathshala. Iris Akriti Hindi Pathshala. Take out your book and open your chapter. Today's your chapter is chapter number 8, तोता और चने की दाल. तोता और चने की दाल. देखिए इसमें क्या होता है, एक आप लोग दादी मम्मी लोग आपको कहानी सुनाती होंगी कि एक चिड़िया थी, उसको बहुत भूख लगी थी, वो उड़ रही थी, उसको उड़ते उड़ते उसको एक चने की दाल मिली. ठीक है, तो चने की दाल जो थी वो खूंटे में फंस गई. उसके लिए वो लोगों के पास जाती है, जैसे राजा रानी सांप बढ़ई इन लोगों के पास जाती है. तो उसमें चिड़िया थी और इसमें क्या है, इसमें तोता है. तो ये स्टोरी देखिए, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे तो आप लोग को मज़ा भी आएगा. तो इसलिए ध्यान से आप लोग एक बार इसको पढ़िए. मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको इसको धीरे धीरे समझाती जाऊँगी. समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. बस सुनिएगा स्टोरी. एक बार एक तोता शहर घूमने जा रहा था. एक बार एक तोता शहर घूमने जा रहा था. उसे एक जगह खूंटे पर एक चना मिला. उसे एक जगह खूंटे पर एक चना मिला. उसे देखकर तोता तुरंत चना फोड़ने लगा. उसे देखकर तोता तुरंत चना फोड़ने लगा. तुरंत चना फोड़ने लगा मतलब क्या है, मतलब खाने लगा. खाते खाते वो अपनी चोंच से फोड़ देता. चने की एक दाल खूंटे में घुस गई. खूंटा क्या होता है पता है, जिसपे गाय लोग को बांधते हैं ना, उसी को खूंटा कहते हैं. तो उसी में वो उसी से फोड़ रहा था उसको, चना को, और उसमें जाके फंस गई. दूसरी को तोता खा गया. दो चने की दाल उसको मिली थी, एक तो फोड़ रहा था तो वो खूंटे में फंस गई और दूसरा वो खा गया था. फंसी हुई दाल को निकलवाने के लिए तोता बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, आप खूंटा चीरकर दाल निकाल दीजिए. बढ़ई बोला, क्या मैं तुम्हारा चाकर हूँ कि दाल निकालूं? चाकर मीन्स क्या होता है, नौकर. ठीक है, उसकी जो दाल फंसी थी उसमें उसने क्या किया, दाल फंसी थी उसके लिए वो बढ़ई के पास गया था. वो बोलता है कि आप खूंटा को चीर दीजिए. मतलब बढ़ई जो होता है लकड़ी काटता है ना, तो बोलता है खूंटा को चीर दीजिए और उसमें से उसकी दाल निकाल लीजिए. तो वो बोलता है बढ़ई कि क्या मैं तुम्हारा चाकर हूँ. चाकर मीन्स क्या होता है, नौकर. क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि जो तुम बोलोगे वही मैं करूँगा? तोता राजा के पास गया और राजा से बोला, आप बढ़ई को मारो. तोता राजा के पास गया. जब बढ़ई ने उसे जवाब दे दिया कि क्या मैं तुम्हारा नौकर मतलब चाकर हूँ कि दाल निकालूं, तो उसकी बात सुनकर वो राजा के पास गया, मतलब न्याय के लिए. तो राजा से बोलता है, क्या राजा बोला कि आप बढ़ई को मारो. राजा बोला, मैं कोई तुम्हारा चाकर हूँ. मैं कोई तुम्हारा चाकर हूँ. मतलब वो बढ़ई के पास जाता है, बढ़ई के पास से फिर राजा के पास जाता है, तो सबसे एक ही जवाब मिलता है कि सब बोलते हैं कि मैं क्या तुम्हारा नौकर चाकर हूँ जो मैं बढ़ई को मारूँ. राजा बोला, मैं कोई तुम्हारा. राजा ने भी फिर यही बोला कि बढ़ई को मारूँ. तोता रानी के पास गया. जब बढ़ई से और राजा से उसका जवाब हो गया, उसने जवाब दे दिया, तो फिर तोता रानी के पास गया और बोला, रानी तुम राजा को छोड़ दो. क्या बोलता है, रानी तुम राजा को छोड़ दो. तो राजा बढ़ई से दाल निकालने के लिए कहे. मतलब वो जो तोता था वो बोलता है कि तुम छोड़ दो. रानी बोली, तू भाग यहाँ से. मतलब जो तोता था उसने बोला कि
तोता रानी के पास गया और बोला, रानी तुम राजा को छोड़ दो। तो राजा ने छोड़ दो तो राजा बढ़ई से दाल निकालने के लिए कहे। रानी बोली, तू भाग यहाँ से। फिर तोता सांप के पास पहुँचा और बोला, तुम रानी को डसो। फिर तोता सांप के पास पहुँचा और बोला, तुम रानी को डसो। तोता था वो सांप के पास पहुँचता है, रानी से बोलता है कि तुम रानी को डसो। सांप बोला, भाग यहाँ से। सांप बोलता है कि भाग यहाँ से। मतलब सब चीज़ से उसको यही सारे जवाब मिल रहे थे और जिससे तोता परेशान होते जा रहा था कि कौन उसकी मदद करेगा। तोता वहाँ से भागा और लाठी से बोला। तोता वहाँ से भागा और लाठी से बोला। तोता वहाँ से भागा और लाठी से बोला, तुम सांप को मारो। फिर वह रानी को डसे। रानी राजा को छोड़ दे तो राजा बढ़ई को मारे तो बढ़ई दाल निकाले। मतलब वो इतना सारा इसलिए गया कि पहले बढ़ई के पास, फिर राजा के पास, फिर रानी के पास, फिर सांप और फिर लाठी के पास जाता है। तो वो सारा इतना प्रोसेस इसलिए कि बोलता है ना कि वो क्या कहता है, तुम पहले जाओ और मतलब बोलते लास्ट में वो लाठी के पास जाता है। लाठी फिर सांप को मारेगा, सांप रानी को डसेगा, रानी राजा को छोड़ेगी और फिर राजा बढ़ई को जब मारेगा तो बढ़ई दाल निकालेगा। तब लाठी बोली, जा भाग यहाँ से। मतलब लाठी भी वो बोल देती है कि लाठी भी उससे साफ बोलती है तोता से कि भाग यहाँ से। तब तोता आग के पास गया और उससे बोला, लाठी को जलाओ। तोता फिर आग के पास जाता है और उससे बोलता है कि लाठी को जलाओ। आग से भी उसको भगा दिया। मतलब आग ने भी उसको क्या किया, तोते को भगा दिया। मतलब वो क्या था, उसकी कोई सुन नहीं रहा था, कोई भी उसका एक नहीं सुन रहा था जिससे वो उसकी मदद हो सके, खूंटा कोई चीरे और फिर उसकी दाल बाहर आए जिससे वो खा ले और उसकी भूख मिट जाए। कोई उसकी नहीं सुन रहा था। तब तोता पानी के पास गया और बोला, तुम आग को बुझाओ। पानी ने तोते को भगा दिया। मतलब फिर वो करते करते पानी के पास पहुंचता है और पानी से बोलता है कि तुम आग को बुझा दो। लेकिन पानी ने भी उसको जवाब दे दिया, उसको वहाँ से भगा दिया। पानी ने भी क्या बोला कि भाग यहाँ से। फिर तोता हाथी के पास गया और बोला, पानी को सोख लो। फिर तोता हाथी के पास गया और बोला कि पानी को सोख लो। हाथी ने कहा, मुझसे नहीं होगा और उसे भगा दिया। हाथी ने भी उसको जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया कि मुझसे नहीं होगा और उसे भगा दिया। मतलब कुल मिला के उसको कहीं से उसको नहीं मिल रहा था। वो हाथी के पास भी गया तो उससे हाथी ने भी उसकी मदद नहीं की। तोता तब चींटी के पास गया और बोला, चलो हाथी को चाबो। तोता तब चींटी के पास गया और बोला, चलो हाथी को चाबो। हाथी को चाबो मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि अगर चींटी इतनी छोटी सी होती है उतने बड़े हाथी को मार सकती है। मतलब अगर उस सूंड में घुस जाए तो वो हाथी तुरंत मर जाएगा। चींटी चली हाथी को चाबने। चींटी चली हाथी को चाबने। तब हाथी बोला, चींटी बहन तुम मुझे मत चाबो, मैं पानी सोखने जाता हूँ। अब उसके डर से, चींटी के डर से हाथी बोलता है कि चींटी बहन तुम मुझे मत चाबो, मैं पानी सोखने जाता हूँ। तब पानी बोला, हाथी भैया तुम मुझे मत सोखो, मैं आग बुझाने जाता हूँ। तब आग बोली, पानी तुम मुझे मत बुझाओ, मैं लाठी को जलाने जाती हूँ। लाठी बोली, आग तुम मुझे ना जलाओ, मैं सांप को मारने जाती हूँ। सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने जाता हूँ। रानी बोली, तुम मुझे ना डसो, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। राजा बोला, रानी तुम मुझको मत छोड़ो, मैं बढ़ई को कहने जाता हूँ। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या था, जब लास्ट में तोता चींटी के पास गया कि हाथी को चाब लो, तब चींटी ने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया, हाथी को चाबने गई तो हाथी डर के मारे बोलता है कि चींटी बहन तुम मुझे मत चाबो, मैं जा रहा हूँ पानी सोखने।
जब वो पानी के पास हाथी गया तो पानी क्या बोलता है, हाथी भैया तुम मुझे मत सोखो, मैं आग बुझाने जाता हूँ। तब आग के पास जाता है पानी, तो पानी मुझे मत सोखो, मत बुझाओ, मैं लाठी को जलाने जाती हूँ। फिर लाठी बोलती है, आग तुम मुझे मत जलाओ, मैं सांप को मारने जाती हूँ। सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने जाता हूँ। रानी बोली, तुम मुझे ना डसो, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। राजा बोला, रानी तुम मुझको मत छोड़ो, मैं बढ़ई को कहने जाता हूँ। राजा ने बढ़ई से कहा, जाओ खूंटे को चीर कर दाल निकाल दो। राजा ने बढ़ई से कहा, जाओ खूंटे को चीर कर दाल निकाल दो। बढ़ई ने खूंटा चीरा और दाल निकाल दी। बढ़ई ने खूंटा चीरा और दाल निकाल दी। तोता दाल खाकर शहर चला गया। ठीक है, तो आपने ये अपनी कहानी, जो ये कहानी है, आपने अपनी मम्मी और चाहे दादी बाबा के मुंह से सुनी होगी। एक चिड़िया थी, ठीक है, लेकिन ये चिड़िया को ना करके यहाँ पे ये तोते को दे देता है। तो आपका ये चैप्टर, ये बहुत अच्छी कहानी है। एक बार घर पे शांति से आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए, सॉरी ये चैप्टर पढ़िए और समझिए। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू।